मोनिका को शादी के तीसरे दिन ही टीचर बनने का एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ा था। वह रात को देर तक पढ़ती रही थी। इसी कारण उसका मूड खराब था। सर भी भारी हो रहा था। शादी वाले दिन तो पूरी रात ही आंखों में निकल गई थी। रात 12 बजे तक तो फिर फेरे ही हो पाए थे। फिर अन्य रस्में हुई। 5 बजे विदाई हुई। 7 बजे ससुराल पहुंची थी। दिन में जरा भी सोने का मौका नहीं मिला था। वह नहाकर आई तो देखा 4-5 मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ चुकी थी। मोनिका ने शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा तो उसे अपनी आंखें सूजी हुई नजर आई। मोनिका को गुस्सा आ रहा था कि मुहूर्त के चक्कर में घर वालों ने परीक्षा से 2 दिन पहले ही उसकी शादी कर दी थी। पापा बोले, बेटी पास होना किस्मत की बात है, नंबर आना ही होगा तो कम पढ़ने पर भी आ जाएगा। अब पापा को कौन समझाए कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। यह किस्मत नहीं, मेहनत काम आती है। वह जल्दी जल्दी साड़ी लपेटने लगी, मगर मोनिका को तो साड़ी बांधने ही नहीं आती थी। कल तो ननंद ने बांध दी थी। उधर बाहर बैठी औरतें आवाज लगाने लगी थी कि जल्दी से मुंह दिखा दो, फिर उन्हें घर जाकर काम करना है। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। वह ननंद को आवाज भी नहीं लगा सकती थी क्योंकि बाहर मोहल्ले की औरतें बैठी थी। 10 बजे परीक्षा के लिए निकलना था और 9:30 बज चुके थे। वह उदास होकर बेड पर बैठ गई। फिर उसने देखा उसकी सास कमरे में आई और हाथ में कपड़े को देखकर उसे बोली, यह लो, तुम्हारी ननंद का सूट है। तुम दोनों की कद काठी एक जैसी है, तुम्हें फिट आएगा। तुम चिंता ना करो, अगर कोई बात बनाएगा तो बनाने दो। कल को मास्टरनी बन जाओगी तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। फिर वह मोनिका के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, यह क्या चेहरा बना रखा है, मूड सही रखो बेटी, टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना। थोड़ा सा प्यार मिलते ही मोनिका की आंखों में आंसू बहने निकले। वह सांस के गले लगते ही बोली, ढंग से सो नहीं पाने के कारण सर भारी हो रहा है। माँ के साथ उसकी पीठ तपते हुए बोली, रुक, मैं अपनी बाम लाती हूँ। उसको लगाते ही माथा एकदम हल्का हो जाएगा। तो इतनी देर में कपड़े पहन ले। सास का प्यार मिलते ही उसका आधा सर दर्द तो गायब ही हो गया। उसने जल्दी से सूट पहनने और शीशे में देखा तो उसे लगा चेहरा खिल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार भी मेकअप का काम करता है। इतने में सास आ गई। सास ने मोनिका को नीचे बिठाया और खुद बेड पर बैठ गई। फिर गोद में उसका सर रखकर माथे पर वाम लगाने लगी। मोनिका के माथे पर जलन सी हुई तो वह धीरे से उई माँ चिल्लाई। सास बोली, अभी 2 मिनट में ठंड महसूस होने लगेगी। सचमुच मोनिका के सर का भारीपन एकदम से गायब हो गया। फिर साथ मोनिका की चोटी बनाने लगी। मोनिका को इतना आराम मिला कि उसकी आंखें बंद होने लगी। उसने महसूस किया कि वह एक माँ की पनाह से निकलकर दूसरी माँ की पनाह में ही आ गई है। चोटी बनाकर सास चली गई। फिर मोनिका 10 मिनट में चुन्नी सर पर डालकर कमरे से बाहर आई। बाहर बैठी औरतों की नज़र जो उस पर पड़ी। सूट पर एक औरत बोली, सूट वाली बहू तो हमने आज तक नहीं देखी। यह इच्छा भी पूरी हो गई। मोनिका की सास बोली, ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं भी किसी काम की जो हमारी बेटी बहू को आगे ही नहीं बढ़ने दे। फिर उन औरतों ने मोनिका के मुंह में मुंह दिखाई और उसे 50-50 रुपये दिए। मोनिका ने तीनों के पैर लगाते हुए उनके 50-50 रुपये वापिस कर दिए। फिर मोनिका बाइक पर पति के पीछे बैठकर परीक्षा देने चल पड़ी। पति ने बाइक चलाते हुए मोनिका से पूछा, बताओ तुम्हें हमारे घर में सबसे अच्छा क्या लगा, घर का लुक या बाहर का लॉन या हमारा कमरा। मोनिका मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मुझे आपके घर में सबसे अच्छी आपकी माँ लगी। फिर मोनिका ने अपना एग्ज़ाम दिया। उसका पेपर पास हुआ। वह अच्छे नंबरों से पास होकर टीचर बन गई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। मोनिका को शादी के तीसरे दिन ही टीचर बनने का